खांसी में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इससे करा रहे तुम्हें तो डिलीवरी तो करवा ले कि बच्चे अपनी टॉयज किसी को नहीं देते और वैक्सीन सब कुछ करवाए। डोंट वरी, कुछ नहीं होगा। नहीं नहीं 3 महीने तक तो आई थी। सिलेंडर ले आओ घर पे। पायल इतने धीरे धीरे चल रही है। इसको कोई टेंशन नहीं है, भाई बहन को लेने गए हैं। बर्थडे पे कपड़े देखी गई थी। मेरे घर में मेहमान आ रहे हैं। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और रात को थोड़ी सी पायल की तबीयत थोड़ी सी ख़राब ही चल रही थी। बस अभी सुबह उठी है तो अभी मैं इसको सबसे पहले लेके जाऊंगा अल्ट्रासाउंड कराने। और अगर अल्ट्रासाउंड में सब चीज़ें ओके हैं, शायद मैं आजकल मैं इसका ऑपरेशन करवा दूंगा, क्योंकि देखा नहीं जा रहा, सांस नहीं आ रहा है इसको, बहुत सारी चीज़ें हैं। और हॉस्पिटल भी लेके जाऊँगा। और डॉक्टर ने बोला इसको एडमिट करो, तो आज एडमिट भी करा, ठीक है ना। तो गाइज मैं बिल्कुल रेडी हो चुकी थी अल्ट्रासाउंड कराने के लिए जाने के लिए। फिर मैं 11 बजे से फ़ोन कर रही हूँ हॉस्पिटल में, कोई फ़ोन नहीं उठा रहा था। अभी फ़ोन उठाया, 12 बज गए हैं। तो कह रहे बहुत ज़्यादा रश है मैम, अभी मत आओ, आप 3 बजे के करीब आओ। तो अभी 12 बज रहे हैं और मैं रेडी होके बैठ गई हूँ नहा धो के। बस अभी चीकू के पापा जिम कर रहे हैं, उनकी जिम हो जाए फिर 3 बजे मैं निकलती हूँ अल्ट्रासाउंड के लिए। और अल्ट्रासाउंड में अगर सब सही आया ना तो मैं नुप्पू डॉक्टर को बोलूँगी आज ही मुझे एडमिट कर लो और कल कर दो, क्योंकि अब मेरे से हैंडल नहीं हो रहा इतना वेट ना। और अगर बच्चों का सब कुछ ठीक आया, नाल फंसी नहीं हुई और ब्रीच पोजीशन में नहीं हुए, वेट 2.5 किलो से ऊपर हुआ, मैं तो चाहती हूँ 3-3 किलो होना चाहिए दोनों का। अगर हुआ तो मैं जो है आज ही एडमिट हो जाऊंगी और कल अपनी डिलीवरी करा लूंगी, क्योंकि ना सांस लेने में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। कल तो रात को मुझे ऐसा हो रहा था, मैं इनको बोल रही थी ऑक्सीजन ला दो, ऑक्सीजन ला दो, और उतनी रात में ऑक्सीजन कहाँ से आती, बड़ी मुश्किल से रात निकाली है मैंने। बस अभी चीकू के पापा आ जाए जिम से ऊपर से, फिर निकलते हैं अल्ट्रासाउंड के लिए। जाने से पहले मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा नाश्ता कर लेती हूँ, क्योंकि नाश्ता करना भी ज़रूरी है, दवाइयाँ खानी है टाइम से। कल दवाई खाने में बहुत ज़्यादा लेट हो गया था मुझे गाइस। और प्रेगनेंसी में दवाइयों का टाइम एक्यूरेट रखना चाहिए, दवाइयों को ना मिस नहीं करना चाहिए। मिस तो नहीं किया मैंने कल, पर 5 बजे एक साथ सारी दवाइयाँ खा ली, शायद उस वजह से भी मेरे को ब्रीथिंग में प्रॉब्लम हो गई। और साथ ही साथ खांसी इतनी ज़्यादा हो रही है, कोई दवा असर नहीं कर रही। मैंने टॉरेक्स पी ली है, मैंने बेनाड्रिल पी ली है, डॉक्टर ने जितने एंटीबायोटिक दिए थे वो सब भी खा लिए। खांसी में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और मुझे टेंशन इस चीज़ की हो रही है, ऑपरेशन के टाइम पे अगर मुझे खांसी हुई तो टाँकों पे खिंचाव आएगा और दर्द होएगा बहुत ज़्यादा। मैं सोच रही हूँ क्या होगा। तो गाइस फाइनली पायल मैडम ऊपर पहुंची है। तो ऊपर क्यों आई है वैसे? मैं ऊपर आई हूँ, सब नीचे सो रहे थे, मैं बोर हो रही थी, तो मैंने कहा आप जिम कर रहे हो, मैं ऊपर आ जाती हूँ। पायल फुल मेकअप शेकअप करके जा रही है हॉस्पिटल, है ना। अरे अच्छा नहीं लगता ना, अल्ट्रासाउंड करवाने जा रही हूँ, फिर वहाँ से सीधा हॉस्पिटल जाऊंगी। फिर अब अगर सब ठीक हुआ तो मैंने बताया गाइस आप सभी को, मैं आज ही एडमिट हो जाऊंगी। अभी सपना दीदी का भी कॉल आया, उन्होंने कहा जैसा भी हो मुझे कॉल करती हूँ, मैं पहुँच जाऊंगी। तो भैया मैं अभी 1 घंटा कार्डियो हो गया, बस अभी नीचे जाके नहा धो के पायल का अल्ट्रासाउंड कराने जा रहा हूँ। चले। हाँ 3 बजे जाना है, मेरी बात हो गई। वहाँ पे भीड़ बहुत है, कह रहे मैडम अभी मत आओ, को बैठना पड़ेगा, आपसे बैठा नहीं जाएगा वहाँ पे, 3 बजे आ जाओ। मैं 3 बजे की अपॉइंटमेंट रख रही हूँ। मैंने ठीक है। सुन यार, एक तो ये बोलना है, वो जो हमारी छोटी वाली जो मैं जैद को नैन नहीं देती बॉटल मिल्टन की, उस मिल्टन की जो दीवारें होती है ना, दीवारें उसमें से व्हाइट पपड़ी निकल रही है। पानी को जो बॉईल करके रखती हूँ ना, तो पानी को जब डालती हूँ है मिल्टन जो वॉल्स नहीं होती उसकी बॉटल की, उसमें से व्हाइट निकल रहा है। तो वो पानी ना बार बार गंदा हो रहा है और मैं पानी बॉईल करके देना है मुझे, बॉईल करके ठंडा। तो एक छोटी बॉटल चाहिए मुझे मिल्टन की। अरे अंदर इतनी सारी मिल्टन की बॉटल्स रखी है अपने पास। अच्छा वैसे भी बड़ी तो हमें बच्चे अब 2 आने वाले, बड़ी काम आएगी, तो वही यूज कर लो। 2-3 पड़ी मम्मी भी लेके आई थी, याद है दिवाली पे लाई थी। हाँ दिवाली पे लेके आई थी, वो भी पड़ी है। ठीक है। शांति वो जो पायल कह रही है छोटी बॉटल रहने दे, एक काम कर बड़ी बॉटल में कर ले, क्योंकि छोटी बॉटल में पानी से वो निकल रहा है। दे रही शायद अजवाइन का पानी, अजवाइन पानी तो गरम करके मेरा 1 दिन रखा था, पिया ही नहीं था। उतना वो खराब ऊपर ज्यादा हो गया था। मत दे, थोड़ा 2 ग्लास दे दे, 2 ग्लास पी लेगी बहुत है। तो गाइस इसके पैर इतने ज्यादा गंदे हो रहे हैं ना, सच में बहुत ज्यादा गंदे हो रहे हैं। और ये ना इसलिए हो रहे हैं क्योंकि इससे करा रहे तुम्हें, मैं बता रही हूँ बेइज्जती की बात नहीं है, ये इससे पैर उठाए नहीं जाते। पेट का जो वेट हैवी होता है, मेरे साथ भी ये हो रहा था। एंड टाइम के अंदर मैंने अपने पैरों में पर सॉक्स पहन के रखती थी, याद है मेरी प्रेगनेंसी में गाइस पैर ना फटने लग गए थे, बहुत ज्यादा नीचे से ना पैर फटने लग गए थे और मैं साफ नहीं कर पाती थी। तो एक काम कर पायल, अभी डिलीवरी में तेरा हफ्ता पड़ा है, पेडिक्योर करवा ले, क्योंकि बाद में तो बेबी होने के बाद तू पार्लर वालर कहीं नहीं जा पाएगी। हफ्ता नहीं पड़ा। हाँ मैं भी अल्ट्रासाउंड के लिए जा रही हूँ, अगर सब कुछ सही रहा मैं आज एडमिट हो जाऊंगी। तो डिलीवरी तो करवा ले। तो डिलीवरी तो कराऊंगी। अरे सॉरी, पेडिक्योर तो करवा ले। कौन जाए कौन बैठे मैं भी नहीं तेरे बैठ के पेडिक्योर कर सकती घर पे। हमारे दिल्ली वाले घर में मशीन थी ना पेडिक्योर की, ले आई हूँ मैं। ले आई है, कर दूं क्या, करवा दूं? और उसमें करंट मार रहने दे। तो एक काम करना, नीचे जाने घर के करवाया ना। करंट सिर पे आ जाए मेरे।
करवाया पेडिक्योर, क्योंकि मैं जब गाइस डिलीवरी के लिए गई थी ना, नर्स मुझे बोल रही थी, कह रही मैम आप वाओ आप वैक्सिंग करा के फुल। मैंने कहा हाँ मेरा मैटरनिटी शूट था, मैं थ्रेडिंग, अपर लिप्स, ब्लीच, वैक्सिंग सब करा के गई, क्योंकि मुझे पता है टाइम नहीं मिलेगा, तो इसलिए कह रही थ्रेडिंग करवा ले। थ्रेडिंग तो मैं उससे करवाऊंगी, नीचे से बुलाऊंगी लड़की। तो पेडिक्योर भी करवाया? चल देखती हूँ अभी हॉस्पिटल जाऊंगी ना, तो पहले वहाँ चली जाऊंगी सलून। ठीक है। इसे पता नहीं है कि मेरा भाई मेरे को टेडी बियर मिले जीत के लाया है। ये कल चीकू जीत के लाया ना। पर यार चीकू कितना चेंज हो चुका है सच में गाइस, मतलब कि ना मैं बोलती थी चीकू बड़ा हो जा, भाई बहन आने वाले हैं, कब बड़ा हो गया पता ही नहीं चला, क्योंकि ऐसा बच्चा है कि बच्चे अपनी टॉयज किसी को नहीं देते। होता ही है ना कि मेरे भाई बहन को प्यार कर रहे हो, तो छोटे बच्चे ऐसे होते हैं, बट खुद आके इसने बोला कि मम्मा ये जैद के पास रखना संभाल के। और सुबह मैंने उसको बोला, मैंने कहा चीकू आपकी बहनें आएंगी तो मैं तो दो को नहीं संभाल पाऊंगी, एक आप संभालना। कह रहा मम्मा स्कूल से आने के बाद संभाल लूंगा, ट्यूशन से आने के बाद संभाल लूंगा, इतने आप संभाल लेना। और इतनी शांति से गया ना स्कूल, लग नहीं होता स्कूल जो गया है। पता है मैंने वही पूछा था अलग से। तो भैया निकल चुके हैं, पायल का अल्ट्रासाउंड करा लेता हूँ, हॉस्पिटल लेके चला जाता हूँ। और गोलू ने बोला कि इसका पेडिक्योर और क्या कराना है, पेडिक्योर, थ्रेडिंग, जो इसको सब करवाने, मैनिक्योर और वैक्सिंग सब कुछ करवाया, क्योंकि बाद में टाइम नहीं मिलेगा मेरे को ना। मैं मैनिक्योर पेडी वो वैक्सिंग वूक्सिंग नहीं करा रही, इतनी देर मेरे बैठा नहीं जाएगा। पेडिक्योर करा दो, बहुत गंदे पैर हो रहे हैं, घर पे साफ नहीं होते उससे। चल आ जा फिर, खड़ी हो जा चल। मेरे को भी नर्स ने बोला था जब मैं गई थी ना डिलीवरी करने के लिए, आप सारी वैक्सिंग थ्रेडिंग सब करा कर ब्लीच, मैंने कहा हाँ 3 दिन पहले सब करवा कर आई थी। सही है, आजा चल खड़ी हो। तबीयत खराब है और इस लड़की का आइसक्रीम खाने का दिल कर रहा है। पर मुझे पता है मैं नहीं खा सकती, मेरी खांसी बहुत ज्यादा है। पर आपने बोला दिल कर रहा है कुछ खाने का, तो मेरे को दिल कर रहा था आइसक्रीम का, फिर मुझे पता नहीं खानी, मेरे को हीरोइन बना के खा ले जा रहे हो। तो पायल कह रही है मुझे हीरोइन बना के कहाँ लेके जा रहे हो। अरे तू मेरी हीरोइन है मेरी जान। ये देख चोरी दिखाऊं, चश्मा नहीं मिल रहा मेरा ब्लैक कलर का, कहाँ गया? मुझे नहीं पता बाबू, आपके चश्मे टोपी पता है क्या होता है, आप जिस गाड़ी में जाते हो ना उस गाड़ी में रख देते हो, फिर हमें याद आता है तो हम मंगवा लेते हैं गाड़ी से, याद नहीं आता है हमें पता नहीं होता तो गाड़ी में पड़े रहते हैं, अभी गाड़ी में दिखवा लेती हूँ। तो पायल इतनी बुढ़ापे में प्रेगनेंसी कैसी लग रही है तेरे को? ये एक अलग एक्सपीरियंस है बुढ़ापे की प्रेगनेंसी का ना, और मैं ये कहती हूँ हर एक लेडी को ये एक्सपीरियंस लेना चाहिए, क्योंकि जवानी में तो हर कोई प्रेग्नेंट होता है, बुढ़ापे में प्रेग्नेंट कोई कोई होता है। तो बस अभी जा रहे हैं हम अल्ट्रासाउंड कराने, देख रहे इतने बुढ़ापे में पिता बन रहे हो, कैसा लग रहा है, कैसा महसूस हो रहा हो। बड़ा सोहना लग रहा है कुड़िए, है? तुसी तो ज्यादा ही बुढ़े हो गए हो, ਅਸੀਂ तो फिर भी नहीं, तुसी ज्यादा लग रहे हो। ना तुसी तो ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲ तो देखो जरा, कितने बाल इतने देखो डाडी च बाल सफेद आए हैं। कोई बात नहीं, थोड़ा मोटा भी लग रहा है ना। निक्की जाए लग रहे हैं, निक्की जाए थोड़ी जाए। अच्छा मैं कह रही हूँ मुझे डर लग रहा है अल्ट्रासाउंड कराने में। क्यों? क्योंकि आज अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट से मुझे ये पता लग जाएगा कि मुझे कल एडमिट होना चाहिए कि नहीं चाहिए गाइस, क्योंकि मुझे डर लग रहा है ऑपरेशन थिएटर में जाने के लिए। हालांकि मैं 2 बार पहले जा चुकी हूँ, पर इस बार ना मेरा जो ऑपरेशन होगा ज्यादा टाइम तक चलेगा, क्योंकि 2 बेबी है। और गोलू तो बिल्कुल नहीं घबराई थी गोलू, पर गोलू के साथ मैं थी, और मेरा तो इस बार गोलू जाने से पहले रोई भी थी और हाथ पैर कांप रहे थे उसके, और अंदर भी कांप रही थी। डॉक्टर ने बताया कि वो ना ऐसे हाथ कांप रहे थे उसके, तो डॉक्टर ने बोला बेटा शिवरिंग क्यों हो रही है, वो कह रही मुझे डर लग रहा है। फिर डॉक्टर ने उसे गले लगाया कि डोंट वरी कुछ नहीं होगा। पर गोलू ने बोला है कि ना मेरे को तो एनेस्थीसिया का पता लगा था 7 साल पहले, अब शायद टेक्निक बड़ी अच्छी हो गई ज्यादा, तो गोलू को एनेस्थीसिया का पता नहीं लगा जो पीछे लगती है बोन में, तो कह रही मुझे तो पता ही नहीं चला। तो उसका टेंशन मेरी निकल गई है कि सुई का, पर मुझे बाकी घबराहट हो रही है। अभी अल्ट्रासाउंड कराने जाना है मुझे 3 बजे तक, तब तक पायल के मैं पैर हाथ साफ करवा देता हूँ चमकदार, क्योंकि फिर ये 1-1.5 महीना 2 महीने घर रहने वाली है पायल। अच्छा मैं ये भी कह रही थी कि अभी वहाँ से अल्ट्रासाउंड से ना फिर नूपुर मैम के पास जाना रिपोर्ट दिखाने, अगर सब कुछ ठीक रहा ना तो फिर मैं कल का बोल दूंगी उनको, और रात को अगर मुझे ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी तो ऑक्सीजन सिलेंडर एडमिट हो जाएगी ना फिर तो, अगर तू कल का बोलेगी तो आज फिर एडमिट ही रख लेंगे तेरे को, देख लीजिए। अच्छा। हाँ ऐसा ही होगा फिर, जैसे गोलू को किया था रात को ही वैसे कर लेंगे। ठीक है ना। तो फाइनली भैया हम पहुंच गए हेयर गार्डन। तो मैडम हाँ जी, कितने दिन बाद आए आप? मुझे हो गए 9 महीने। नहीं 3 महीने तक तो आई थी मैं ना। हाँ 6 महीने हो गए। हाँ तो पायल आज दोबारा पहुंची है, और रीत से मिलवा देता, और रीत तो आजकल भैया मिल ही नहीं रही, तो मिलो रीत से। तो ये रीत है, ये हेयर गार्डन है, और ये हम। तो आप चाय पीने तुम्हें? मैं शर्माए मत करो, अपना ही है, कोई दिक्कत नहीं, शर्माए मत करो। सारा वेट आ रहा है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है बहुत ज्यादा। तो डॉक्टर क्या कह रहे हैं, मतलब डिलीवरी अपनी मर्जी से करवा सकते हैं कि अगर ज्यादा प्रॉब्लम आए? हाँ डॉक्टर ने बोला है अब कभी भी पेन उठ सकता है आपको, उसी टाइम एडमिट हो जाना। पर डॉक्टर ने मेरे को अल्ट्रासाउंड लिख के दिया था, तो मैं आज वो अल्ट्रासाउंड करा जा रही हूँ। उसमें अगर बेबी का वेट ठीक हुआ ना तो फिर मैं कल जैसे आप बोल रहे हो ना, तो आपको 3-4 बातों के बाद ना तो सांस फूल रहा है ना, ऐसे हो रही है बोलते हुए। मेरी सांस में प्रॉब्लम हो रही है। कल मैं इनको कह रही थी ऑक्सीजन सिलेंडर ले आओ घर पे। नहीं ऐसा तो ना ही जरूरत पड़े तो करेंगे, सर्जरी है ना, सिजेरियन सी सेक्शन ही है।
चलो कोई ना, अब जहाँ इतना टाइम निकल गया वहाँ थोड़ा सा और है। वैसे तो अभी मेरे 8वें महीने के 6 दिन बचे हैं। अभी हैं 8 में, बट कर सकते हैं अगर डिलीवरी, अगर कोई इमरजेंसी में। नहीं, अगर वेट के ऊपर डिपेंड करता है, अगर बच्चे का वेट ठीक रहा ना तो फिर भाई इतना रिलैक्सिंग फील हो रहा है ना। मैंने 6 महीने बाद पेडिक्योर, मतलब देखो मेरी सूजन देखो पैरों में, इधर देखो सूजन, हाँ देख ली, सूजन हो रही है पैरों में। अच्छा लग रहा है। हाँ बहुत अच्छा लग रहा है। तो गाइस हमारे घर से ना चश्मे चोरी होते रहते हैं। चोरी जो होते हैं ना वो इसकी वजह से होते हैं। अब ये ओ, चश्मा मेरा चश्मा याद आ गया मुझे, वो तो मैं ले आया, मेरा चश्मा याद आ गया। तो मैं इससे पूछता, मैं गाड़ी में जाके पूछता, फिर ये भेजती उड्डा को वापस। उड्डा ने दे अब जिम में डाल रखा है। नहीं मुझे याद था कि मैं चश्मा वहाँ रखा था। ये तो मैंने बताया बेटा, तेरे को याद नहीं? नहीं नहीं नहीं, मुझे याद था। मेरे चश्मे जितने भी चश्मे गायब होते हैं पायल की वजह से होते हैं। नहीं नहीं, देखो ऐसे इल्जाम मत लगाओ, मैं एक एक चीजें संभाल के रखती हूँ आपकी। अच्छा, पायल इतने धीरे धीरे चल रही है, वजह पूछो इससे क्यों चल रही है? मैंने पेडिक्योर कराया ना, यहाँ मिट्टी है ना, मेरे पैर गंदे ना हो जाए। ओहो तो मैंने 6 महीने बाद पेडिक्योर कराया। गाड़ी तेरे तो एक हुई थी ना एनएसटी, मेरी दो हो रही है। अरे तुझे नहीं पता, मेरी भी 2 ही थी। तेरी 2 कैसे हुई थी? मेरी 2 ऐसी हुई थी, मैं तुझे बताती हूँ। मेरी पहले एनएसटी चल रही थी 15 मिनट, होने का 20 मिनट एनएसटी चलेगी, तो 15 मिनट हुई। निष्ठा ने बोला दीदी आपके होठ बड़े सूख रहे हैं, आप पानी पियोगे? मेरे देख सूख रहे हैं। हाँ, तो मैंने बोला पिला दे। मैं खड़ी हो गई, जैसे मैं खड़ी हुई ना तो मेरी जो एनएसटी है ना वो खराब हो गई। आप ही थे जो मेरी एनएसटी खराब हुई थी। हाँ, फिर हमने दोबारा शुरू की थी। तो यहाँ के थोड़ी जितने wait भी के बाद। नर्सेज हैं, डॉक्टर है, सारे इतने अच्छे हैं ना, मतलब मुझे फीलिंग ही नहीं आती कि मैं हॉस्पिटल कि में हम हूँ। हॉस्पिटल में ऐसे बहुत लगता अच्छे है हैं। घर पर है। पायल जैद को देख के भी ये लग रहा है अपने आराम से घर पे सो रहा है। इसको कोई टेंशन नहीं है कि मम्मा हॉस्पिटल में है, छोटे छोटे भाई बहन आने वाले हैं, मैं बड़ा भाई बन जाऊंगा। कुछ नहीं पता इसे, कुछ नहीं पता। तो गाइस अभी ये पता चला है कि पायल है ना, उसको कॉन्ट्रैक्शन आ रही हैं, और ना जो एनएसटी है उसकी रिपोर्ट्स आ गई है। जो मतलब कि ट्विंस है ना, तो एक बेबी बिल्कुल सही है, बट एक बेबी के कॉन्ट्रैक्शन आ रही है, थोड़ा दर्द में है बच्चा। तो पायल को भी लेबर रूम में लेके जा रही है नुपुर मैम, और नुपुर मैम पायल को इंटरनली चेक करेगी, तब जाके डिसीजन लेंगे कि पायल की डिलीवरी में कितना टाइम बाकी है, क्योंकि ना कॉन्ट्रैक्शन आना सही नहीं है, उसका पेट टाइट हो रहा है, लूज हो रहा है, टाइट हो रहा है, लूज हो रहा है। तो बस अब वो लेबर रूम में जाने वाली है। पायल मैं बाहर ही हूँ, ठीक है? ठीक है। तो गाइस पायल को ले गए अंदर लेबर रूम के अंदर, और बस मैं बाहर बैठ के वेट कर रही हूँ, और भगवान करे सब कुछ सही हो, क्योंकि एक बेबी में कॉन्ट्रैक्शन बताया थोड़ा सा। बस नुपुर मैम आ गई हैं अंदर, वो चेक कर रहे हैं पायल को। की ना रखे मैम इन्होंने? इसका नाम है जैद मलिक। बड़े बड़े प्यारा क्यूट बेबी है, नहीं बहुत ही प्यारा, बहुत ही इसको मैंने यहाँ पे सुला दिया है, मेरी छोटी सी बेटी को सुला दिया है, क्योंकि यहाँ पे ना गाइस एसी था, तो यहाँ पे मैंने इसको सुला दिया है। अभी उठी कर रहा है। गुड जाओ, गुड मॉर्निंग। पायल के ना 2 एनएसटी हुए हैं, क्योंकि पायल के ट्विन प्रेगनेंसी है। तो पहला वाला जो एनएसटी था ना वो बिल्कुल सही आया है। जो सेकंड वाला एनएसटी है ना, उसमें एक बेबी में ना कॉन्ट्रैक्शन आया, मतलब कि जो एक बेबी है वो थोड़ा पेन में दिखाया गया है कि उसे पेन हो रहा है। तो अभी ना नुपुर मैम गए अंदर लेबर रूम, दिखा दो भैया। अभी नुपुर मैम गए अंदर लेबर रूम के अंदर पायल को ना इंटरनली चेक करने के लिए। तो नुपुर मैम ही बताएंगे कि क्या सीन है क्या सीन नहीं है, क्योंकि क्या है एक बेबी में कॉन्ट्रैक्शन दिखाने की वजह से ना हम लोगों को भी बहुत टेंशन हो गई है। तो चीकू के पापा घर पर है, मैंने इनको भी फोन करे मैं आ जाऊँ, मैंने कहा आपको आने की जरूरत नहीं है, मैम अभी सिचुएशन देख के बता देगी कि पायल को एडमिट करना है कि नहीं करना। अगर एडमिट करवाना होगा तो फिर मैं घर आ जाऊंगी और आप यहाँ पे आ जाना। तो गाइज यही वाली एनएसटी मशीन है जिसमें मेरा हुआ था, और मेरे साथ ना पोपट हो गया था, क्योंकि मेरे साथ क्या हुआ था, मैंने 15 मिनट एनएसटी कराई थी। उसके बाद ना निष्ठा मुझे कहती कि दीदी आपको पानी पीना है, मैंने कहा हाँ पीना है। उठ गई और मेरी एनएसटी खराब हो गई। तो पायल को मैंने समझा दिया था कि पायल ऐसा कुछ मत करियो, नहीं तो तेरी एनएसटी खराब हो जाएगी। तो गाइज ये है ओटी, ठीक है, जहाँ पे ऑपरेशन थिएटर है। तो सबसे पहले ना जब मैं आई थी ना, मैं अंदर से यहाँ से इस दरवाजे से आई थी, ठीक है, मैं दिखाती हूँ मैं कैसे आई थी पूरा। मेरे को तो ये लगता है हॉस्पिटल नहीं है, मेरा घर है, ठीक है। तो यहाँ से मैं आई थी अंदर, यहाँ पे आके मैं लेटी थी, ठीक है, यहाँ पे आके लेटी थी। उन्होंने मुझसे पूछा था कि आपको कौन सा गाउन पहनना है, पिंक या ब्लू? तो मैंने बोला था पिंक गाउन पहनना है, तो मेरे को पिंक गाउन पहनाया। मुझे यहाँ पे फोन आ गया, मेरा फोन आ गया। तो मुझसे पूछा गया था कि आपको कौन सा ना गाउन पहनना है, तो मैंने बोला मुझे पिंक गाउन पहनना है। फिर यहाँ पे मेरे को लेटाया गया, तो यहाँ पे मैं पायल भी यहाँ ही बैठी थी। तो फिर उसके बाद मैं सीधा चली गई ओटी में। फिर ओटी के बाद तो भैया जैद बाहर आया था, मैं तो आई नहीं क्योंकि मेरी स्टिचिंग चल रही थी अंदर। तो आज मैं जैद को दोबारा यहाँ पे ले आई हूँ। मुझे ना गाइस मेरे को पता नहीं था कि जैद को यहाँ पे लेके आना पड़ेगा, क्योंकि क्या था, मैं ना जैद की वैक्सीनेशन लगवाने के लिए आई थी, पर वैक्सीनेशन हो नहीं पाई क्योंकि वैक्सीनेशन थी 18 मई की, और मैंने सोचा 18 अप्रैल की है, तो मैं आज ही आ गई। तो फिर हाँ जी कहाँ हुआ था गुड मॉर्निंग गद्दो, मेरी छोटी सी बंदरी भाई बहन को लेने गए हैं। तो यहाँ पर ना पायल अपनी दवाइयाँ समझ रही है। तो नुपुर मैम भी आ गए हैं, बस 5 मिनट की बात है। नितिन भैया का फोन आ गया है, बस 5 मिनट की बात है। 5 मिनट पता चल जाएगा कि पायल का जो डिलीवरी है उसकी डेट क्या है। तो गाइज मुझे पता ही नहीं चल रहा था, मुझे मतलब बिल्कुल भी नहीं पता लगा कि मुझे दर्दें आ रही हैं। डॉक्टर को पता लगा है
पूरा 10 मिनट चेक किया उन्होंने। पेट पे हाथ लगा के 8:03 पे गाइस स्टार्ट किया और 8:10 पर मैम ने बोला अब आया कॉन्ट्रैक्शन, अब आया। तो पायल को ना दर्दें उठ रही है, तो डॉक्टर बोल रहे हैं कि माइल्ड है, टेंशन मत लो, खींच लो टाइम को। मैंने डॉक्टर से बातें पूछी, मैं कि डॉक्टर अगर हम खींचते हैं टाइम तो क्या होता है? मैम कहती बेटा ये होता है कि बच्चे को जॉन्डिस नहीं होगा, ठीक है, और बच्चा एक्टिव होगा। बच्चे को नीकू में ज्यादा दिन नहीं रखेंगे, जैसे आपका बेबी 1 दिन रहा है, तो अगर बेबी जल्दी पैदा होता है ना तो एक्टिव नहीं होता, और फिर नीकू में रखते हैं, फिर उसका वेट जितना है फिर वो उससे ज्यादा कम हो जाएगा। तो बस पायल को यही है कि पायल जैसे तैसे करके ना 4-5 दिन खींच ले। 4-5 दिन नहीं बोले उन्होंने, 37 वीक बोला है, 22 तारीख बोली है। 22 तारीख आज की तारीख है, आज 17 18 19 20 21 22 5 दिन तो बोले हैं। ऐसे कैसे? वही तो मैम बोल रही है 4-5 दिन खींच लो। अच्छा हाँ यही तो मैम ने बोला था कि पायल सिर्फ 4-5 दिन खींच लो, 9वां महीना शुरू हो जाएगा तेरे, 5-6 दिन बाद तेरा 9वां महीना शुरू हो जाएगा। तो देखो 5 से 6 दिन ही तो खींचने, घर पे भी तो यही बात बोली थी मैंने। बोली थी ना भैया। मैं तो टाइम मेरे को लगा कि अभी 35 फिर 36 फिर 37। मैम ने बोला है 14 और मैम ने बोला है 9वां महीना तक खींच लो। पायल तूने जैद की अलमारी देखी? मैंने जैद की वो जो सुमन भाभी कपड़े देखे नहीं गई थी, मैंने ये भी सेट कर दिए। देख सुमन भाभी कब देखी? सुमन भाभी जब सब ठीक मेरे बर्थडे पे देखी गई थी, ये बेड पे पड़े थे कपड़े, मेरे बर्थडे पे कपड़े देखी गई थी। अच्छा बर्थडे पे भी? हाँ है ना, मैंने आज निकाल लिए बेड से। सही किया ना? तुम बेड में से निकाल, इसका मतलब बेड में और भी कपड़े निकलेंगे गोलू? पता नहीं, पर मेरे ये तक ये 3 कपड़े वो निकाल लिए, ठीक है, एक सेट ये हो गया, और ये 2 सेट की टी शर्ट नहीं मिल रही थी उस दिन, ये तो ये सारे कपड़े ना बच्चों को अभी आएंगी अभी। ठीक है। और ये अब सारे मैं एक बड़े काम हैं। करती हूँ गोलू, अगर मुझे जाना है, डॉक्टर ने कहा अगर तेरे से नहीं हो पाएगा तो नेबुलाइज कर ले, खांसी ठीक कर ले, तो नेबुलाइज मंगा लेती हूँ नीचे से। हाँ नहीं तो तेरे को फिर दिक्कत खांसी ठीक कर लेती हूँ। तो गाइज अब कभी भी आपको ना ये खुशखबरी मिल सकती है कि पायल ने बच्चे डिलीवर कर दिए हैं, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे बोला है कि अगर तेरे से सहन ना हो, सांस लेने में ब्रीथिंग लेने में बहुत प्रॉब्लम हो रही हो, तो तुरंत आ जाइयो, रात को लेट नाइट आ जाइयो, और सुबह सुबह तेरा जो है सी सेक्शन कर दूंगी मैं। अब देखो आज की रात निकाल के देखती हूँ, अगर ठीक लगेगा तो फिर बताऊंगी आपको। तो गाइस घर आते ही ना सबसे पहले मेरी नजर गई कपड़ों पे। विजेंद्र भैया इतने क्यूट कपड़े लेकर आए हैं, देखो जैद के लिए कितने प्यारे कपड़े। उसके भाई को, उसका अगर भाई होगा तो वो पहन लेगा। तो ये पूरा सेट है, ठीक है, शर्ट के साथ पैंट है, और ये हैं 2 ऐसे वाले, मतलब जो नीचे से बंद होते हैं ना, इनको पता नहीं क्या बोलते हैं, तो ये 2 लेकर आए हैं, बहुत क्यूट है। और साथ में ना बहुत प्यारी सॉक्स लेके आए हैं, देखो अच्छी लग रही है ना? हाँ जी। पर ये सॉक्स बहुत बड़ी आएगी उसको, बाद में ये सारी चीजें बाद में आएंगी। और साथ ही साथ बहुत प्यारी तागड़ी, क्या बोलते हैं, तागड़ी लेकर आए हैं, छन छन वाली, कितनी प्यारी लग रही है, छन छन छन। और 2 कड़े लेकर आए हैं। मैं पर ये भी जायद को तो बड़े हैं ना, कुछ नहीं आएगा उसको कुछ नहीं आएगा, अभी बहुत छोटू बच्चू है मेरा। तो गाइस आज का व्लॉग हम यहीं एंड करते हैं। नमस्कार, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, ध्यान रखो, सेफ रहो।